नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन बीते दिनों आतंकियों ने 28 पर्यटकों की हत्या करके पूरे जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ दिया। नतीजतन भारत सरकार को भी कुछ महत्वपूर्ण और कठोर फैसले लेने पड़े, जिसमें सिंधु नदी के पानी को बंद करने, बॉर्डर को सीज करने जैसे फैसले शामिल थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया गया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद यह जानकारी दी गई कि बाघा अटारी सीमा पर स्थित चेकपोस्ट बंद कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर, जिसे बाघा बॉर्डर भी कहा जाता है, केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं है। सरकार के इस निश्चय के बाद समझने की जरूरत है कि आखिर ये अटारी या बाघा बॉर्डर है क्या। यह दोनों देशों के विभाजन, संघर्ष, तनाव और कभी कभी सौहार्द के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। यह स्थान भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय गर्व का केंद्र है। अटारी नाम एक ऐतिहासिक गांव से आया है, जो भारतीय पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित है। यह गांव प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण व्यापारिक और सामरिक मार्ग पर स्थित था। भारत पाकिस्तान विभाजन से पूर्व यह लाहौर से आने जाने के प्रमुख मार्गों में से एक रहा। विभाजन के बाद यह गांव भारतीय सीमा पर सबसे आगे आने वाला बिंदु बन गया और यहीं पर सीमा चौकी और इमिग्रेशन चेकपोस्ट बनाई गई, जिसे अब अटारी बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। अटारी बॉर्डर भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में है, जो पाकिस्तान के लाहौर से केवल 25 किलोमीटर दूर है। इसका निर्माण भारत के विभाजन के बाद 1947 में हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया। इस बॉर्डर से होकर एकमात्र रेल और सड़क मार्ग गुजरता है, जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। इस रास्ते से यातायात, व्यापार और कूटनीतिक संवाद होते रहे हैं। विभाजन के समय हुए नरसंहार और पलायन की दर्दनाक घटनाएं इस सीमा रेखा की नींव में समाहित है। बंटवारे के बाद बाघा गांव पाकिस्तान में चला गया था, जबकि भारत की सीमा पर अटारी स्थित था। इसके बावजूद लंबे समय तक भारतीय सीमा को बाघा बॉर्डर कहा जाता रहा। आजादी के कई वर्षों बाद जाकर इसका नाम आधिकारिक रूप से बदलकर अटारी बॉर्डर रखा जा सका। हालांकि आज भी कई लोग इसे बाघा बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं। कुछ का मानना है कि अटारी नाम केवल सरकारी दस्तावेजों तक ही सीमित रह गया है। यह बॉर्डर अमृतसर शहर से भी केवल 32 किलोमीटर की दूरी पर है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आयोजित होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को देखने आते हैं। इस समारोह में भारतीय सेना का अनुशासन, गर्व और शक्ति का प्रदर्शन देखने योग्य होता है, जो दर्शकों को रोमांचित कर देता है। यह चेकपोस्ट भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार, यात्राओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक प्रमुख मार्ग रहा है। अब जब इसे बंद कर दिया गया है, तो यह निर्णय न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करेगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। भारत सरकार का यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है, जो आतंकवाद के खिलाफ देश की नीति को और भी स्पष्ट और मजबूत बनाता है। अटारी बाघा सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच सड़क मार्ग से होने वाले व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। वर्ष 2019 में भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा वापस ले लिया था। व्यापारिक संबंधों में कटौती की थी, फिर भी कुछ जरूरी वस्तुओं जैसे ताजे फल, सीमेंट और टमाटर का आयात निर्यात इस सीमा के जरिए जारी रहा। अब इस चेकपोस्ट के बंद होने से पाकिस्तान को भारत से मिलने वाली चीनी, चाय, टमाटर और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होगी, जिससे इनकी कीमतों में तेजी से उछाल आएगा। 2019 में व्यापारिक रिश्ते टूटने पर पाकिस्तान को भारत से जीवन रक्षक दवाएं और दवा निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल मिलना बंद हो गया था, जिससे गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। अब जब अटारी चेकपोस्ट को फिर से बंद किया जा रहा है, तो यह संकट एक बार फिर पाकिस्तान में गहराने की आशंका है। इससे पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लग सकता है। पाकिस्तान भारत को अमरूद, आम, अनानास जैसे ताजे फल,
सीमेंट, चमड़ा और मसालों का निर्यात करता है। चेक पोस्ट के बंद हो जाने से इन वस्तुओं का भारत को निर्यात ठप हो सकता है, जिससे पाकिस्तान के व्यापारियों और उनकी अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचेगा। अटारी वाघा बॉर्डर दोनों देश के नागरिकों के लिए एक अहम मार्ग है, खासकर उन सिख तीर्थयात्रियों के लिए जो पाकिस्तान के पवित्र स्थलों जैसे करतारपुर साहिब की यात्रा करते हैं। चेक पोस्ट बंद होने से इस प्रकार की यात्राएं ठप पड़ सकती हैं। हालांकि इस विषय पर भारत सरकार की ओर से कोई अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। 2019 में जब समझौता एक्सप्रेस और धार एक्सप्रेस को बंद किया गया था, तब दोनों देशों के लोगों को अपने परिजनों से मिलने के लिए महंगे और वैकल्पिक मार्गों जैसे हवाई यात्रा का सहारा लेना पड़ा था। यही स्थिति दोबारा उत्पन्न हो सकती है। पाकिस्तान पहले से ही गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। भारत के साथ व्यापार पूर्ण रूप से बंद हो जाने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर और बोझ बढ़ेगा। वर्ष 2019 में जब व्यापारिक संबंध खत्म हुए थे, तब पाकिस्तान को अन्य देशों से महंगे दामों पर सामान मंगवाना पड़ा था, जिससे उसके आयात खर्च में भारी वृद्धि हुई थी। बाघा अटारी सीमा पर दोनों देशों के कई लोगों की आजीविका इस व्यापार मार्ग पर ही निर्भर है, जैसे कुली, ट्रक चालक, ट्रांसपोर्ट एजेंट और स्थानीय दुकानदार। चेक पोस्ट के बंद होने से इन लोगों की रोजी रोटी पर खतरा मंडराने लगेगा। इससे न केवल व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होंगी, बल्कि पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। इस प्रकार अटारी वाघा सीमा का बंद होना न केवल भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को झटका देगा, बल्कि विशेष रूप से पाकिस्तान की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालेगा। पिछले वर्ष मार्च 2024 में राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सीमा सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया था, जो चेतावनी के बावजूद नहीं रुका था। यह घटना अटारी सीमा से बहुत दूर पश्चिम राजस्थान में हुई थी। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। इसमें भी 2 आतंकवादी मारे गए थे। 1947 के विभाजन के बाद अटारी एक महत्वपूर्ण सीमा बिंदु बन गया। 1965 और 1971 के युद्धों में अटारी सीमा से सटी चौकियों पर टैंक और तोपों की तैनाती की गई। अटारी सीमा के माध्यम से कई युद्ध अभियानों को अंजाम दिया गया। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सीमा पर निगरानी और कड़ी कर दी गई। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद अटारी बॉर्डर एक बार फिर संवेदनशील बन गया, लेकिन यहां से कोई युद्ध गतिविधि नहीं हुई। यह बॉर्डर सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। यहाँ पर बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल भारत की रक्षा में तैनात रहती है। अटारी बॉर्डर के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित व्यापार होता रहा है। बाघा अटारी एकीकृत चेक पोस्ट से कंटेनर ट्रकों के माध्यम से आयात निर्यात किया जाता है। यह स्थान दोनों देशों के संबंधों का आईना है। जब संबंध मधुर होते हैं तो यहाँ मित्रता का संदेश दिया जाता है, और जब तनाव होता है तो गतिविधियां सीमित कर दी जाती हैं। अटारी बॉर्डर पर हर शाम 4:30 पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, जिसे देखने के लिए हजारों पर्यटक जुटते हैं। यह परंपरा 1959 से शुरू हुई। यह भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गई। बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स दोनों सेनाओं के जवान अत्यंत सिंक्रनाइज्ड और ऊर्जावान मार्च के जरिए राष्ट्रध्वज को सम्मानपूर्वक नीचे उतारते हैं। यह समारोह प्रतिदिन सूर्यास्त के समय होता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के सैनिक एक साथ मार्च करते हैं, अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक उतारते हैं। दोनों देशों के सैनिक ऊंची किक मारते हुए परेड करते हैं। दर्शकों के लिए स्टेडियम नुमा व्यवस्था है, जिसमें हजारों लोग देशभक्ति के गीतों और नारों के साथ इसे देख सकते हैं। दोनों देशों के सैनिक सीमा रेखा पर जाकर आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, जो शक्ति और सम्मान का प्रतीक है। यह बेहद समन्वित और सटीक प्रक्रिया होती है, जिसमें समय का खासा ख्याल रखा जाता है। झंडा उतारते समय सुनिश्चित किया जाता है कि दोनों देशों के ध्वज एक दूसरे को न छुएं। यह सैन्य सम्मान और कूटनीतिक शिष्टाचार का प्रतीक है।
भारत और पाकिस्तान दोनों अपने अपने देश की संप्रभुता और गौरव को दिखाने के लिए बॉर्डर पर उच्चतम ध्वज स्तंभ बनाते हैं। भारत ने 2017 में यहाँ 360 फीट ऊंचा झंडा लगाया था, जिसको लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। कहा था कि यह निगरानी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यह ध्वज भारतीय राष्ट्र भावना और गौरव का प्रतीक है। उस समय यह भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज था, लेकिन तेज हवाओं के कारण यह कई बार क्षतिग्रस्त भी हुआ। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद झंडा सम्मान अभियान की शुरुआत हुई, जिससे अटारी बॉर्डर पर झंडा सम्मान से जुड़ी राष्ट्रीय भावना और गहराई से जुड़ी। महामारी के दौरान कुछ समय के लिए बीटिंग रिट्रीट समारोह और झंडा फहराने की सार्वजनिक प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया था। यह दर्शाता है कि परिस्थितियों के मुताबिक देश अपनी परंपराओं को भी लचीला बना सकता है। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय यह सीमा पूरी तरह बंद कर दी गई थी। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 2 वर्ष तक इस सीमा से कोई यातायात नहीं हुआ था। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान थोड़े समय के लिए यातायात और बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम बंद किया गया था। 2008 मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान से सभी संपर्क सीमित कर दिए गए थे और बॉर्डर औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया था। 2019 के पुलवामा हमले के बाद समझौता एक्सप्रेस स्थगित कर दी गई। कोविड-19 महामारी के दौरान सीमा पर आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया। अटारी बॉर्डर पर हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं। यहाँ देशभक्ति का जोश देखने को मिलता है। लोगों के मन में सेना के लिए सम्मान की भावना और मजबूत होती है। स्कूल, कॉलेज और विदेशी सैलानी इसे देखने आते हैं। अटारी बॉर्डर पर हर शाम होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी भारत की सैन्य शक्ति, अनुशासन और आत्मगौरव का प्रदर्शन करती है। समझौता एक्सप्रेस और बस सेवा इसी सीमा के रास्ते संचालित होती थी। अटारी बॉर्डर केवल एक सीमा नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता, गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह बॉर्डर हमें याद दिलाता कि विभाजन की पीड़ा के बावजूद दोनों देश मानवता और शांति के रास्ते पर चल सकते थे। इसके माध्यम से हम राष्ट्रीयता, कूटनीति, सुरक्षा और नागरिक चेतना के कई पहलुओं को समझ सकते थे। हालांकि समय समय पर इसे बंद करने या सीमित करने की मांग उठती रही है, लेकिन जब तक भारत पाक संबंध स्थायी रूप से सामान्य नहीं हो जाते, जिसकी गुंजाइश बहुत कम है, तब तक अटारी बॉर्डर दोनों देशों की स्थिति का जीवंत दर्पण बना रहेगा। आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात हैं, इसका दर्पण अटारी बॉर्डर पर भी देखा जा सकता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।